हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक अमेरिकन बीएल मूवी लव सैमन का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी हर किसी को देखनी चाहिए। इस मूवी में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको रिलेटेबल लगेगा। ये स्टोरी एक टीनेज लड़के सैमन की है जो बिल्कुल हमारी ही तरह है। उसकी नॉर्मल लाइफ है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है जो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो सीक्रेट ये है कि वो एक गे है। सोसाइटी के डर से ये बात ना तो उसने अपने पेरेंट्स को बताई है और ना ही अपने दोस्तों को। सैमन की फैमिली में उसके मॉम डैड हैं और एक छोटी बहन है। छोटी बहन मास्टर शेफ बनना चाहती है। वो बहुत ही बुरा खाना बनाती है, पर फिर भी सैमन उसके बनाए हुए हर फूड की तारीफ करता है। मूवी की शुरुआत में सैमन हमेशा की तरह अपने दोस्तों को पिक करते हुए अपने कॉलेज जा रहा था। उसके कॉलेज का नाम क्रीकवुड है। सैमन के 3 दोस्त हैं, लिया, एबी और निक। लिया और निक तो बचपन से ही उसके दोस्त हैं, पर एबी अभी ही उसकी दोस्त बनी है। चारों अपने कॉलेज क्रीकवुड जा रहे थे। पूरे कॉलेज में सिर्फ एक लड़का जिसका नाम ईथन है, उसके बारे में सबको पता है कि वो एक गे है, क्योंकि ईथन ने कॉलेज में आते ही एक्सेप्ट कर लिया था कि वो एक गे है। वैसे तो ईथन के काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं कॉलेज में, लेकिन फिर भी कुछ लड़के हैं जो उसे तंग करते हैं उसके गे होने पर। हालांकि ईथन लोगों को जवाब देना जानता है और उसे अपने गे होने पर कोई अफसोस नहीं है। मूवी का एक और कैरेक्टर है मार्टिन, जो उन्हीं की क्लास का है और ये सैमन की दोस्त एबी को बहुत पसंद करता है। आगे जाकर ये सैमन के लिए बहुत मुसीबत खड़ी करने वाला है। सैमन के पेरेंट्स उसके साथ बहुत फ्रैंक हैं। वो लोग साथ में मूवीज देखते हैं, चाहे उन मूवीज में एडल्ट सीन्स ही क्यों ना हो। सैमन के डैड एक बार किसी सीरीज को लेकर उसके एक गे कैरेक्टर की बात कर रहे थे। गे कैरेक्टर को लेकर वो कुछ इस तरह बात कर रहे थे जो सैमन को पसंद नहीं आता, और वो फिर सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि वो एक गे है या नहीं। एक दिन सैमन की फ्रेंड लिया उसे कॉल करती है और उससे कहती है, क्या तुमने क्रीकवुड कॉलेज के सीक्रेट पेज को चेक किया? क्रीकवुड कॉलेज का एक सीक्रेट पेज बना हुआ था जिस पर स्टूडेंट्स अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सकते थे। सैमन तुरंत लिया के कहने पर अपने कॉलेज के सीक्रेट पेज को चेक करता है। एक स्टूडेंट ने वहाँ लिखा हुआ था, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक फेरिस व्हील पर फंसा हुआ हूँ। एक पल के लिए तो मैं बिल्कुल ऊपर हूँ और दूसरे ही पल मैं बिल्कुल नीचे आ गिरा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक गे हूँ और इस बारे में किसी को नहीं पता। उस स्टूडेंट ने अपना नाम तो रिवील नहीं किया था, उसने अपना नाम ब्लू लिखा था। सैमन को ब्लू से हमदर्दी हो जाती है, क्योंकि वो भी इस वक्त ब्लू की तरह ही फील कर रहा था। वो तुरंत एक फेक ईमेल आईडी बनाता है और ब्लू को मैसेज कर देता है, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, एक व्हील पर फंसा हुआ हूँ क्योंकि मैं भी एक गे हूँ। साइमन भी उसे अपना नाम रिवील नहीं करता, वो उसे अपना नाम जैक बताता है। अब वो ब्लू का रिप्लाई आने का इंतज़ार करता रहता है। क्लास में भी उसका कोई ध्यान नहीं लगता। आखिरकार कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल उसका फ़ोन छीन लेते हैं और उससे कहते हैं पहले जाकर वो प्ले की प्रैक्टिस करे, उसके बाद उसे फ़ोन वापस मिल जाएगा। सैमन स्कूल प्ले की प्रैक्टिस के लिए चला तो जाता है, पर उसका वहाँ कोई ध्यान नहीं लगता। ये मिस एल्ब्राइट हैं जो स्कूल प्ले की टीचर हैं। प्ले प्रैक्टिस के ख़त्म होने के तुरंत बाद वो वाइस प्रिंसिपल ऑफिस जाकर अपना फ़ोन ले लेता है, और जैसे ही वो फ़ोन चेक करता है तो सच में ब्लू का रिप्लाई आया हुआ था। ब्लू ने उसे लिखा था, तुम सच में गे हो मेरी तरह, तुम्हें कब पता चला कि तुम एक गे हो, और क्या तुमने ये बात किसी को बताई है? सैमन कहता है, नहीं, अभी मैंने ये किसी को नहीं बताया। हालांकि मुझे पता है मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे, और क्रीकवुड में भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईथन ने भी जब लोगों को बताया था कि वो गे है तो ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, पर फिर भी मैं नहीं बता पा रहा हूँ। और रही बात कि मुझे ये कब पता चला कि मैं एक गे हूँ, तो बचपन में हमेशा मुझे हैरी पॉटर के सपने आया करते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैं लड़कों की तरफ और अट्रैक्ट होता गया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और तुम्हें कब पता चला कि तुम एक गे हो ब्लू? ऐसा कहकर वो उसे ईमेल करता है और फिर से ब्लू के रिप्लाई आने का इंतज़ार करता है। अगली सुबह ब्लू का रिप्लाई आ गया था। ब्लू ने उससे कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे तुम्हें हैरी पॉटर पर क्रश था, उसी तरह मैंने जब गेम ऑफ थ्रोन्स देखी तो मुझे जॉन स्नो पर क्रश हो गया था। सैमन उसे रिप्लाई करता है, फिर तो मुझे कॉलेज में किसी ऐसे लड़के को देखना होगा जो जॉन स्नो का फ़ैन हो, फिर शायद मैं तुम्हें पहचान लूँगा ब्लू। सैमन कॉलेज में हर उस इंसान की तरफ देखता है जिसकी टी शर्ट पर जॉन स्नो से रिलेटेड या गेम ऑफ थ्रोन्स से रिलेटेड कोई कैरेक्टर बना हुआ था। सैमन अब हर वक्त ब्लू को मेल करता रहता था। कॉलेज में भी वो उसे चुपके से मेल करते हुए पूछता है, हैलोवीन नज़दीक आने वाला है, तुम हैलोवीन पर क्या पहनने वाले हो?
ब्लू से रिप्लाई करता है, मैं कोई स्पेशल ड्रेसअप नहीं करने वाला, मेरे लिए हैलोवीन का मतलब है ओरियो बिस्किट्स खाना। सैमन स्कूल के कंप्यूटर के थ्रू ही ब्लू से बात कर रहा था। तभी अचानक से उनका वाइस प्रिंसिपल वहां आ जाता है। सैमन अपने अकाउंट को बंद करना ही भूल जाता है और वहां से चला जाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि उसके जाते ही उस कंप्यूटर पर मार्टिन वहां आ गया था और मार्टिन ने उसकी और ब्लू के सारे मेल्स रीड कर लिए थे। कॉलेज कैंटीन में सैमन ओरियो बिस्किट्स खा रहा था। तभी उनका क्लासमेट ब्रैम वहां आ जाता है। ब्रैम उससे कहता है, ओरियो बिस्किट खा रहे हो, मुझे ये बहुत पसंद है, स्पेशली हैलोवीन के वक्त। ब्रैम अपने घर पर हैलोवीन पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा था और वो सारे क्लासमेट्स को वहां इनवाइट करता है। ब्रैम ने जिस तरह ओरियो बिस्किट्स के बारे में कहा था, सैमन को डाउट होने लगता है क्या ब्रैम ही ब्लू हो सकता है। तभी सैमन से बात करने के लिए मार्टिन वहां आता है। मार्टिन उससे कहता है, सैमन, हमारे स्कूल कंप्यूटर पर मैंने तुम्हारा ईमेल अकाउंट चेक किया और गलती से तुम्हारे सारे मेल्स भी रीड कर लिए, और मैंने उन सब मेल्स का स्क्रीनशॉट्स भी निकाल लिया है। सैमन मार्टिन को लाइब्रेरी में लेकर आता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मेल्स को स्क्रीनशॉट करने की। मार्टिन उससे कहता है, तुम्हारी एक फ्रेंड है ना एबी, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, मेरी बस उससे बातें करवा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे स्क्रीनशॉट्स किसी को भी शेयर नहीं करूँगा और तुम्हारे गे होने का सीक्रेट भी कभी पता नहीं चलेगा। सैमन उससे कहता है, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मार्टिन कहता है, तुम्हें जो समझना है समझो। सैमन जब घर जाता है तो ब्लू से फिर से मैसेज करता है। ब्लू उससे कहता है, सैमन, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं हैलोवीन पर ड्रेसअप करने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं किसका ड्रेसअप लूँगा, क्योंकि इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, और ये मैं नहीं चाहता। मैं अभी अपना सीक्रेट बाहर नहीं आने दे सकता कि मैं एक गे हूँ, क्योंकि उसके बाद लोगों का नज़रिया मुझे देखने का बदल जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। हमारा इसी तरह मेल्स के थ्रू बातें करना ज़्यादा सेफ है। आई होप तुम मेरी बात समझोगे। सैमन उसे रिप्लाई करता है, मैं समझ सकता हूँ। सिर्फ ब्लू की वजह से सैमन भी रेडी हो जाता है मार्टिन की मदद करने के लिए। वो मार्टिन से कह देता है, तुम मेरे स्क्रीनशॉट्स शेयर मत करना, मैं तुम्हारी एबी के साथ दोस्ती करवाने में मदद करूँगा। मार्टिन उसे अपने रूम में लेकर आता है और उससे कहता है, तुम्हें तो लड़के पसंद है ना, मेरी बॉडी देखकर बताओ मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट हॉटेस्ट है जो एबी को भी अच्छा लगेगा। सैमन उससे कहता है, प्लीज़ मार्टिन, ये सब बकवास क्वेश्चन मुझसे मत करो। सैटरडे को ब्रैम अपने घर पे हैलोवीन पार्टी देने वाला है, मेरे सब दोस्त भी आएंगे, तुम्हें उसमें चलना चाहिए। हैलोवीन पार्टी में सैमन और लिया जॉन लैनन और योको बनकर आए थे। निक क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना हुआ था और एबी वंडर वुमन बनकर आई थी। वो चारों हैलोवीन के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी मार्टिन भी वहाँ अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाता है। सैमन अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने मार्टिन को इनवाइट किया है। मार्टिन एबी से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन पर कोई ध्यान नहीं देता। एबी और निक आपस में बातें करते रहते हैं। मार्टिन सैमन से कहता है, ये सब क्या चल रहा है, निक एबी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, मेरी एबी से दोस्ती करवाओ अभी की अभी। तभी ब्रैम वहाँ आता है, जो पोस्ट प्रेसिडेंट बराक ओबामा बना हुआ था, जो हवाई में एंजॉय कर रहा है। वो सब आपस में ड्रिंक करते हैं। सैमन को पता चलता है कि उसका दोस्त निक भी एबी को पसंद करता है। निक सैमन से कहता है कि मैं एबी से अपना प्यार कन्फेस कर दूंगा, लेकिन सैमन उससे झूठ कह देता है कि एबी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम जॉनथन है। ब्रैम सैमन से बैरूट नाम के गेम को खेलने के लिए कहता है। उस गेम को खेलने के लिए उन्हें एक और कपल की ज़रूरत थी। सैमन जानबूझकर एबी और मार्टिन को साथ में बुलाता है। एबी को मार्टिन के साथ नहीं खेलना था, पर वो सैमन के कहने पर आ जाती है। गेम खत्म होने के बाद सैमन सोचता है कि वो ब्रैम को जाकर बता देगा कि वही जैक है जो उसे मेल करता है, क्योंकि सैमन सोच रहा था कि ब्रैम ही ब्लू है। वो जैसे ही ब्रैम के रूम में जाता है तो ब्रैम ऑलरेडी किसी लड़की के साथ था। सैमन को थोड़ा बुरा फील होता है। वो उन दोनों को सॉरी बोलकर वहां से बाहर चला जाता है। सैमन इतना ज़्यादा ड्रंक हो गया था कि उसकी दोस्त लिया उसे घर लेकर पहुंचती है। लिया बचपन से ही उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो उस रात उसी के साथ रुक जाती है। लिया सैमन से कहती है, मैं उस पार्टी में ज़रूर गई थी, पर मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अंदर ही अंदर किसी इंसान की मैं बहुत परवाह करती हूँ, उससे प्यार करती हूँ, पर यह बात मैं उससे नहीं कह पा रही हूँ। सैमन उससे कहता है, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। सैमन को लग रहा था कि लिया शायद निक को पसंद करती है। वो ब्लू को मैसेज करता है, ब्लू, मेरी एक दोस्त है जो मेरे दूसरे दोस्त को पसंद करती है, लगता है हम सबके ही सीक्रेट्स हैं। काश हम गे लोगों के लिए भी स्ट्रेट लोगों की तरह आसान होता सबको बता देना कि हम गे हैं।
अगले दिन फिर मार्टिन सैमन से कहता है, मैं तुम्हारे सारे स्क्रीनशॉट्स को रिवील कर देने वाला हूँ। अभी तक मेरी और एबी के रिश्ते में कोई प्रोग्रेस नहीं है। सैमन उससे कहता है, प्लीज़ ब्लू को ये सब के बीच में मत लाओ। अगर ब्लू के स्क्रीनशॉट्स रिवील हो गए तो शायद वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें और एबी को नज़दीक लाने की। तभी एबी वहाँ आ जाती है। सैमन उससे कहता है, एबी क्या तुम मार्टिन की प्ले प्रैक्टिस में डायलॉग्स रीड करने में मदद कर सकती हो? हम वैफल हाउस चलते हैं। एबी मान जाती है। तभी सैमन देखता है ब्लू ने उसे मैसेज किया था, तुम्हारे मेल्स की वजह से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है जैक। आज मैं अपने फैमिली को बता देने वाला हूँ कि मैं एक गे हूँ। सैमन, मार्टिन और एबी तीनों वैफल हाउस में पहुँचते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में एक वेटर था जिसका नाम लायल था। लायल सैमन का क्लासमेट रह चुका है। लायल सैमन से उनके पुराने दिनों के बारे में बात कर रहा था। सैमन सोचने लगता है, क्या लायल ब्लू हो सकता है? मार्टिन एबी से पूछता है कि वो यहाँ वॉशिंगटन में कैसे रहने लगी, क्योंकि वो किसी और सिटी से थी। एबी उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। मार्टिन उससे कहता है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, तुम एक सुपर हीरो डिजर्व करती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सामने अभी के अभी ये कहो। मार्टिन खड़ा हो जाता है और सबके सामने चिल्लाकर कहता है, एबी एक सुपर हीरो डिजर्व करती है, और वो एबी को भी यही सब कहने पर फोर्स करता है। दूसरी तरफ सैमन देखता है कि जैसे ही लायल बाहर गया था तभी सैमन को ब्लू का मैसेज आ गया था। अब सैमन को पक्का डाउट होने लगता है कि लायल ही ब्लू हो सकता है। ब्लू ने उसे मैसेज में लिखा था कि आज वो अपने फादर के साथ बाहर एक जगह जा रहा है जहां वो उन्हें बता देगा कि वो एक गे है। ब्लू का वो मेल देखकर सैमन भी इंस्पायर्ड होता है और उस दिन वो अपनी दोस्त एबी से कह देता है, एबी मैं एक गे हूँ, पर तुम प्लीज़ अभी ये बात किसी को भी मत बताना क्योंकि मैंने किसी से शेयर नहीं किया है। एबी उससे कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। एबी हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। ये देखकर सैमन उससे पूछता है, तुम बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हो? एबी उससे कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं सरप्राइज्ड हो जाऊं? तुम गे हो या कुछ भी हो, तुम मेरे दोस्त हो और मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ। सैमन भी मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। उस दिन सैमन ब्लू को मैसेज करता है, ब्लू तुमसे इंस्पायर होकर आज मैं अपनी दोस्त को बता पाया कि मैं एक गे हूँ। तुमने भी अपने फादर को बताया होगा ना, उनका क्या रिएक्शन था? ब्लू उसे रिप्लाई करता है, हाँ मैंने भी बता दिया। स्टार्टिंग में बहुत अजीब था लेकिन अब उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। अगले दिन एबी और मार्टिन को आपस में बातें करता हुआ देखकर निक को बहुत गुस्सा आता है। वो सैमन के पास जाकर कहता है, ये एबी को क्या हो गया है? वो क्यों उससे बातें कर रही है? मैं उसे बता देने वाला हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ। सैमन उसे कहता है, नहीं तुम नहीं बता सकते क्योंकि एबी मार्टिन को पसंद करती है, उसने मुझे सीक्रेटली बताया था। निक कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्राई करने वाला हूँ। सैमन उससे कहता है, नहीं फिर लिया का क्या होगा? लिया तुम्हें पसंद करती है। तुम्हारे और एबी के बीच में कुछ नहीं हो सकता, पर तुम लिया के साथ ट्राई कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हें प्यार करती है। स्कूल के बाद लिया सैमन से कहती है, सैमन आज निक ने मुझसे पूछा कि मैं उसके साथ डेट पर चलूं, मुझे बहुत अजीब लगा। सैमन उससे कहता है, ये तो अच्छी बात है ना, तुम तो निक को पसंद करती हो। उस रात तुम मुझसे कह रही थी ना कि तुम किसी को बहुत प्यार करती हो, तुम निक की ही तो बात कर रही थी। लिया उससे कहती है, तो तुम चाहती हो कि मैं निक के साथ डेटिंग करूं? सैमन कहता है, हाँ। लिया कहती है, ठीक है जैसा तुम्हें लगे। अब उनके क्रीकवुड कॉलेज में मैच होने वाला था। एबी और सैमन अब ओपनली हॉट लड़कों के बारे में बातें कर सकते थे। सैमन देखता है कि लायल भी वहां आया हुआ था। एबी सैमन से कहती है, तुम्हें लायल पसंद है ना? सैमन उसे कुछ नहीं कहता। एबी के जाने के बाद लायल उसके पास आता है। लायल उससे कहता है, सैमन मैं उस दिन तुमसे बातें करना चाहता था। क्या तुम और एबी रिलेशनशिप में हो? एबी कितनी हॉट है ना, तुम उसके साथ सिर्फ दोस्त बने कैसे रह सकते हो? ये सुनकर सैमन को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, मुझे जाना होगा लायल। वो वहां से चला जाता है। सैमन को विश्वास हो जाता है कि लायल भी ब्लू नहीं है। उस मैच में मार्टिन वहां बियर बनकर आया हुआ था जो एबी को अब एक नए तरीके से इम्प्रेस करने वाला था। वो सैमन के पास आता है तो सैमन उससे कहता है, तुम्हें जो करना है करो, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला और प्लीज़ मेरी दोस्तों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। मैच देखने के लिए ईदन भी वहाँ आया हुआ था। एक लड़का उससे कहता है, ईदन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फुटबॉल में इंटरेस्ट है। तो दूसरा लड़का कहता है, ये तो बस लड़कों की बॉडी देखने यहाँ आया होगा। ईदन फिर से उन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देता है। अब मैच से पहले नेशनल एंथम शुरू होने वाला था लेकिन मार्टिन वहाँ पहुँच जाता है। एंथम को रोककर अपना प्यार कन्फेस करने लगता है एबी के लिए। एबी को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था।
और वो सबके सामने मार्टिन को रिजेक्ट करती है। वो उससे कह देती है कि हम सिर्फ दोस्त बने रह सकते हैं। अब क्रीकवुड कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर मार्टिन का बहुत मजाक बन रहा था। सब उसको इंसल्ट कर रहे थे। सैमन समझ गया था कि मार्टिन अब उसे नहीं छोड़ने वाला है। तभी सैमन को ब्लू का एक मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि वो कुछ दिनों तक उसे कोई मेल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की प्रॉब्लम है। सैमन को याद आता है कि उसकी क्लास में एक लड़का है जिसने सेम बात बोली थी कि वो एक ऐसी जगह जा रहा है क्रिसमस पर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। अब सैमन को लगने लगता है कि वही ब्लू होगा। सैमन अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस एंजॉय कर रहा था। साथ में वो उस लड़के को ब्लू समझने लगा था और उसे इमेजिन करने लगा था। तभी सैमन को लिया का कॉल आता है जो उससे कह रही थी तुम्हें जल्दी से क्रीकवुड सीक्रेट्स को चेक करना चाहिए। आखिरकार मार्टिन ने सैमन का सीक्रेट रिवील कर दिया था। उसने लिखा था किसी को अगर बर्ड सेक्स में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ सैमन से कांटेक्ट करें क्योंकि वो एक गे है, लड़कियां उससे दूर ही रहें। सैमन की बहन नोरा भी उसी कॉलेज में थी तो उसे भी वो सीक्रेट पता चल जाता है। वो सैमन से कहती है सैमन अगर तुम चाहो तो इस बात से इनकार कर सकते हो। सैमन उससे कहता है ये बात सच है कि मैं एक गे हूँ और मैं क्यों इनकार करूँ, मुझे अपने गे होने पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। नोरा उससे कहती है तुमने हमें कभी भी कुछ क्यों नहीं बताया सैमन, और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सैमन ब्लू को मैसेज करता है ब्लू जब तुम उस जगह से वापस आओगे और मेल चेक करोगे तो शायद तुम्हें एक धक्का लगेगा। हमारे मैसेजेस पूरे कॉलेज में लीक हो चुके हैं, पर प्लीज़ मुझसे बात करना, मुझे इग्नोर मत करना। सैमन को उसके दोस्तों के कॉल्स आ रहे थे पर वो कुछ अटेंड नहीं कर रहा था। वो अपने रूम में बैठकर रो रहा था। अगले दिन सैमन अपने पेरेंट्स से कह देता है मॉम डैड मैं गे हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे अभी भी सैमन की तरह ही देखें, मेरे लिए कोई भी अलग थिंकिंग ना रखें। दोनों को एक सेकंड के लिए शॉक लगा था, लेकिन सैमन का डैड उससे कहता है तो तुम एक गे हो, तुम्हारी किस गर्लफ्रेंड ने तुम्हें गे बना दिया। नोरा ये सुनकर कहती है डैड प्लीज़ आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। सैमन का डैड वहाँ से उठकर चला जाता है। काफ़ी दिन हो गए थे सैमन अपने कॉलेज जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था, लेकिन अब वो सोच लेता है कि वो अपने कॉलेज जाएगा और सबका सामना करेगा। रास्ते में सैमन को उसके दोस्त मिलते हैं। निक उससे कहता है सैमन तुमने मुझसे क्या बकवास कहा था कि एबी मार्टिन को पसंद करती है। मैं और एबी अब साथ साथ हैं, हम और भी पहले से साथ साथ हो सकते थे अगर तुमने मुझसे वो सब बकवास ना कही होती। सैमन उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो तुम सब, ये सब मार्टिन की वजह से हुआ। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मैंने उसे एबी के साथ सेट नहीं किया तो वो मेरे सारे स्क्रीनशॉट्स डाल देगा। एबी उससे कहती है सैमन इसीलिए तुमने मुझे यूज़ किया, तुमने निक को ये तक बताया कि मैं किसी जोनाथन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैंने तुम पर विश्वास किया था सैमन, मैं कोई मीट का टुकड़ा नहीं हूँ जो तुम इधर से उधर करते रहोगे। वो दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। लिया भी वहाँ से जाने वाली थी, तभी सैमन कहता है मुझे माफ़ कर दो लिया, मुझे सच में लगा था कि तुम निक को पसंद करती हो। लिया उससे कहती है सैमन तुम इतने इडियट क्यों हो, मैं निक को नहीं तुम्हें पसंद करती हूँ। उस रात मैं तुमसे कहना चाहती थी पर मैं नहीं कह पाई। तुम कभी किसी लड़की के साथ सीरियस नहीं हुए इसलिए मुझे लगा कि तुम भी मुझे पसंद करते होंगे, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि मैं निक के साथ डेट पर चली जाऊं। मुझे विश्वास हो गया था कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मुझे बता सकते थे कि तुम एक गे हो, मैं तुम्हारी बात समझ जाती, लेकिन तुमने मुझे निक के साथ सेट करने की कोशिश की। तुम बहुत क्रूल हो सैमन। सैमन के सारे दोस्त उससे रूठ गए थे। जब वो कॉलेज जाता है तो सारे स्टूडेंट्स उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई क्राइम किया हो। सैमन की एक्स गर्लफ्रेंड उसके पास आकर पूछती है क्या तुमने मुझे इसीलिए डेट की थी क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं लड़के जैसी दिखती हूँ। सैमन उससे कहता है नहीं, मैंने तुमसे ब्रेकअप इसीलिए किया क्योंकि तुम लड़के जैसी नहीं दिखती। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ठीक है फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों लड़के अब सैमन और ईदन दोनों का ही मजाक बना रहे थे सबके सामने। सैमन उन दोनों से कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। तभी मिस एल्ब्राइट वहाँ आती है। उन दोनों लड़कों को जो सैमन और ईदन का मजाक बना रहे थे अच्छे से डांट लगाती है। अब सैमन और ईदन को वाइस प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है। सैमन ईदन से कहता है पता नहीं सर को हमसे क्या बात करनी है। सैमन उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो ईदन, जब सिर्फ तुम्हारे बारे में सबको पता था कि तुम गे हो तब इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी कॉलेज में। ईदन उससे कहता है तुम कम से कम मुझे तो बता ही सकते थे ना कि तुम एक गे हो। सैमन कहता है पता नहीं क्यों पर मुझे तुमसे जलन होती थी। तुम जब 16 साल के थे तभी तुमने सबको बता दिया कि तुम एक गे हो, तुम्हारे लिए सब कुछ कितना ईजी रहा।
ईदन उससे कहता है, तुम्हें लगता है कि मेरे लिए सब कुछ ईजी रहा था? मेरी माँ आज भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को बताती रहती हैं कि मैं लड़कियों को डेट कर रहा हूँ और मेरे गर्लफ्रेंड्स के नाम बताती रहती हैं। उनका कहना है कि ये गे वाली बातें ओल्ड पेरेंट्स के समझ में नहीं आएंगी। वाइस प्रिंसिपल सैमन और ईदन को रूम में अंदर बुलाता है और वो दोनों लड़के जो उनका मजाक बना रहे थे उन्हें सैमन और ईदन से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। वाइस प्रिंसिपल कहता है, अगर वो दोनों बॉयफ्रेंड्स बनना चाहते हैं तो ये उनकी चॉइस है, तुम कौन होते हो मजाक बनाने वाले? सैमन कहता है, हम बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं। कॉलेज से जाने के बाद मार्टिन सैमन के पास भागता हुआ आता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इंटरनेट पर सब मेरा मजाक बना रहे थे। मैंने सोचा मैं ये न्यूज़ डाल दूंगा तो सबका ध्यान उधर चला जाएगा। सैमन उससे कहता है, अपना मुंह बंद रखो मार्टिन, इस बात को रिवील करना कि मैं एक गे हूँ ये सब मुझ पर डिपेंड करता था, तुम कोई नहीं हो ये बात डिसाइड करने वाले, और अब मेरे सामने अपनी शक्ल भी मत दिखाना। शाम के समय सैमन देखता है कि ब्लू ने उसे मेल किया था जिसमें लिखा था, मुझे पता चल गया है जैक कि तुम कौन हो, मुझे माफ़ कर देना, अब हम मैसेजेस नहीं कर सकेंगे क्योंकि मैं अभी ये सब के लिए तैयार नहीं हूँ। ब्लू ने सैमन को ब्लॉक कर दिया था, सैमन अब उसे एक भी मेल नहीं कर सकता था। सैमन बेचारा रोने लगता है। अगले दिन कॉलेज में सैमन डायरेक्टली उस लड़के कैल से पूछ लेता है, क्या तुम ही ब्लू हो? लेकिन कैल उससे कहता है, नहीं मैं ब्लू नहीं हूँ। सैमन जब अपने घर आता है तो वो अपनी माँ से पूछता है, क्या आप मेरे बारे में ऑलरेडी जानती थी? सैमन की माँ उससे कहती है, मुझे हमेशा से पता था कि तुम्हारा कोई सीक्रेट है क्योंकि तुम बचपन में बहुत केयर फ्री थे, कुछ परवाह नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते गए ऐसा लगता था जैसे तुम्हारा अंदर दम घुट रहा है, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं इस बारे में तुमसे बात भी करना चाहती थी। जब तुमने मुझे बताया कि तुम एक गे हो, मुझे पता था कि तुम्हारी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे मोड़ आएंगे जिनका तुम्हें अकेला सामना करना होगा, लेकिन उस दिन जो तुमने मुझसे बात कही थी तुम्हें वो हमेशा याद रखना है। तुम वही हमारे बेटे सैमन हो, तुम मेरे वही बेटे हो जिसे टीज करना मुझे पसंद है, जो अपनी डैड की हमेशा मदद करता है और अपने बहन की बनाई हुई फूड की हमेशा तारीफ करता है, चाहे वो कितना भी गंदा क्यों ना बना हो। सैमन, तुम्हारे गे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी लाइफ में वो सब डिजर्व करते हो जो तुम चाहते हो। ऐसा कहकर उसकी माँ उसके फोरहेड पर किस करती है। सैमन अब लिया के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। सैमन उसे बताता है, वो लड़का जिससे मैं मेल पर बातें करता था, मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे डर था कि अगर मार्टिन ने हमारे मैसेजेस को रिवील कर दिया तो वो डर जाएगा, इसीलिए मैं वो सब कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो लिया। लिया उससे कहती है, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, फिर भी तुमने अपनी गे होने वाली बात एबी को बताई पर मुझे नहीं। सैमन उससे कहता है, क्योंकि मैं एबी को सिर्फ 6 महीने से जानता हूँ और तुम्हें मैं 13 साल से जानता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच कुछ भी अलग हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ वही दोस्त बने रहना चाहता था। लिया उससे कहती है, तो बताओ मुझे उस लड़के के बारे में जिसे तुम प्यार करते हो। और इस तरह वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। अब सैमन अपने डैड से मिलता है। उसके डैड उससे पूछते हैं, तुम्हें कब पता चला कि तुम गे हो? सैमन उससे कहता है, जब मैं 13 साल का था तब मुझे ऐसा लगने लगा था। सैमन का डैड उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो सैमन, मैंने 4 साल मिस कर दिए। मैं तुम्हारे साथ फालतू के जोक्स क्रैक करता रहा पर तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम पर फ़क्र है। ऐसा कहकर उसका डैड रोने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। सैमन की मॉम डैड की 20th एनिवर्सरी थी, जिसके लिए सैमन के डैड और उसने मिलकर एक वीडियो रेडी किया था। चारों मिलकर उस वीडियो को देखते हैं, एकदम हैप्पी फैमिली की तरह। अगले दिन सैमन फिर क्रीकवुड के सीक्रेट पेज पर डाल देता है, ये बात सच है कि मैं एक गे हूँ। मैं ये बात एक्सेप्ट करने में थोड़ा डर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि लोग शायद मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका रवैया मेरी तरफ बदल जाएगा और इस वजह से मैंने उन लोगों को हर्ट कर दिया जो मेरे दिल के सबसे नज़दीक थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को। लेकिन अब मुझे पता चल गया है, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो हमेशा मेरे साथ हैं। जिससे मैं प्यार करता हूँ उसने मुझसे कहा था कि वो फेरिस व्हील पर फंसा हुआ है, तो आज मैं उससे कहना चाहता हूँ, ब्लू, कार्निवल के बाद फेरिस व्हील पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये पूरी तरीके से तुम पर निर्भर करता है कि तुम आना चाहते हो या नहीं, लेकिन मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ ज़रूर आओ। और इस बार वो अपने मेल में नीचे लिखता है, लव सैमन।
कॉलेज के प्ले के बाद कार्निवल का समय था। सामन के दोस्त भी उसके पास आकर उससे दोस्ती कर लेते हैं और कार्निवल पर उसके साथ ही चलने के लिए कहते हैं। सामन जाकर उस फर्रिस व्हील पर बैठ जाता है जैसा कि उसने अपने मेल में लिखा था। उसके सारे दोस्त भी दूर से उसे देख रहे थे, उसे सपोर्ट कर रहे थे। सबको विश्वास था कि ब्लू जरूर आएगा। सामन ने काफ़ी सारी टिकट्स खरीदी थी, लेकिन लास्ट टिकट भी ख़त्म होने को आ गई थी, पर ब्लू अभी तक नहीं आया था। तभी मार्टिन वहाँ आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सामन मैं ही ब्लू हूँ। सामन उससे कहता है, नहीं तुम ब्लू नहीं हो। मार्टिन कहता है, हाँ मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम पर तरस आ रहा है, अभी तक वो आया ही नहीं। सामन ऐसे ही बैठा हुआ था और आखिरकार वहाँ ब्लू की एंट्री हो जाती है। वो ब्लू और कोई नहीं, ब्रैम ही था। ब्रैम उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ब्रैम ही ब्लू है। सामन उससे पूछता है, तुम ही ब्लू हो, लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा था। ब्रैम उससे कहता है, उस दिन मैं बहुत ड्रंक था और कंफ्यूज था, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताता तुम चले गए थे। ब्रैम उससे पूछता है, क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो कि मैं ब्लू हूँ? सामन उससे कहता है, बिल्कुल नहीं, और वो दोनों पूरे कॉलेज के सामने एक दूसरे को किस करते हैं। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स उन दोनों को चीयर कर रहे थे और इस तरह ब्रैम और सामन की लव स्टोरी शुरू हो गई थी और यहीं पर हमारी ये मूवी कंप्लीट हो जाती है। सो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को ये मूवी? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। क्या ये मूवी आपके लिए रिलेटेबल है? लव विक्टर सीरीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले इस मूवी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर की। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।